सेवा शक्ति में इस हफ्ते सेवा के कचरा प्रबंधन कार्यक्रम से जिंदगी हुई खूबसूरत। लोगों ने कहा शुक्रिया। घर बैठे बनाइए पैसा, सेवा की मदद से तैयार करें जैविक खाद। टीबी से छुटकारा पाने के लिए सेवा के डॉट सेंटर से उठाइए लाभ, पूरा इलाज। और देखिए राजस्थान घूमर की रौनक। आंखों को अच्छी नहीं लगने वाली ये तस्वीरें देश के ज्यादातर शहरों की हकीकत हैं। यहाँ वहाँ बिखरा कूड़ा, गंदगी, बदबू हमारे शहरी जीवन का एक काला पहलू है। इस कूड़े के निपटारे का जिम्मा नगर पालिका का होता है, लेकिन बहुत सी वजहों के चलते ये वक्त पर साफ नहीं होता। जो इस तरह के माहौल से दूर रहते हैं उन्हें तो इस कूड़े से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिनका आना जाना और रहना इसी के बीच होता है उनके लिए ये बड़ी मुसीबत है। ये तो चौराहा का जगह पड़ा, लेकिन यहाँ म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, फिर भी कोई किसी तरह की कोई सफाई यहाँ पे नहीं हो पाती। तो सफाई होती नहीं तो आए दिन परेशानी होती रहती है। बरसात के दिनों में भी परेशानी होती है काफ़ी, क्योंकि तरह तरह के मतलब फल सब्जी ये वो छिलके वगैरह काफ़ी गंद करते हैं। मेरे घर बिल्कुल सटा हुआ में पड़ता है, जिसके कारण भी परेशानी हो जाती है। और कभी चौक का जगह है, कभी कोई जानवर मरा हुआ या फिर कोई चीज़ बात यहीं पे ला करके रात में फेंक देते हैं, जिसके कारण हम लोग को परेशानी होती है। कूड़े और गंदगी से तमाम तरह की संक्रामक बीमारियां भी फैलती हैं। गंद आता है, सड़ जाता है, महकता है, पूरा एथी है, तो बच्चा सबका तबीयत खराब हो जाता है। और सड़ जाने के बाद कीड़ा कीटाणु पैदा ले लेता है इसमें। हम लोग का बड़ा परेशानी है, कचरा उचरा गेट का सामने पड़ा रहता है, म्यूनसिपैलिटी से आता नहीं है, कूड़ा नहीं ले जाता है, गंदगी में रहते हैं, बैठ नहीं पाते रास्ता में, मच्छर काटता है, क्या करेंगे। शहरों की इस बड़ी समस्या से मुक्ति दिलाने में सेवा भारत ने बड़ी पहल की है। आपके शहर में हमने साफ सफाई का जिम्मा लिया और कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया। सेवा भारत के मेरे वार्ड में आने से पहले भी सफाई होती थी, लेकिन यहाँ की आबादी लगभग 25,000 है और सफाई कर्मचारी 2 हैं, जिसके कारण जो है साधन सीमित है नगर निगम में, जिसके कारण सफाई की व्यवस्था होती थी लेकिन सुचारू ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन सेवा भारत के आने से हम लोगों को सहायता मिल रहा है और साफ सफाई का काम अच्छे ढंग से हो रहा है। ये आपको गंदगी भरे माहौल से छुटकारा तो दिला ही रहा है, साथ ही साथ रोजगार भी मुहैया करा रहा है। कचरा प्रबंधन के तहत हम कूड़े को घर से बाहर निकलने से पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं, उसे एक जगह जमा किया जाता है और फिर उसे शहर से बाहर पहुंचा दिया जाता है। इस काम को करते हैं सेवा भारत से जुड़े हमारे सहयोगी, जो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं। सेवा भारत में पहले नहीं जुड़े हुए थे, पहले इधर उधर काम करते थे, उठा काम। जब से सेवा भारत में जुड़े हुए हैं तब से बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम लोग को समय में पर पैसा मिल जाता है और मन भी लगता है हम लोग का काम करने में। ये रोजाना आपके घर पहुंचकर कूड़ा जमा करते हैं, बदले में आपसे लिया जाता है रोजाना सिर्फ 1 रुपए की सहयोग राशि। ये 1 रुपया इनकी रोजी रोटी का जरिया बनता है, तो आपके लिए साफ सफाई की गारंटी। कैसे, वो भी समझ लीजिए। एक घर से 1-1 रुपए लिया तो महीने का जो बनता है वो है 30 रुपया। सफाई करने वाली 3 बहनों का समूह अगर रोजाना 400 घरों का कूड़ा उठाता है तो कुल जमा रकम बनती है 12,000 रुपए, जो हर एक के हिस्से में हर महीने 4,000 रुपए बैठती है। तो देखिए सेवा भारत आपकी जिंदगी को कैसे बदल रहा है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ हम लोगों को कचरा दाई ले जाती थी कहीं और कहीं भी फेंक देती थी, कोई खास जगह निर्धारित नहीं था और सारा मामला टोला कचरा में था। लेकिन आप लोगों के जब से सेवा शुरू किए हैं, सफाई रोजाना हम लोग का होता है, रोजाना कचरा ले जाता है और बहुत सफाई है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी बहन से जो अपनी मेहनत के बल पर अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही हैं और बेहद खुश हैं। इनके लिए अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन आज सब चीजें आसान हो गई हैं। इनकी तरह से आप भी अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा काम करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
घर में बच्चा खच्चा 7टा छेले पिले 8टा। आपके बच्चे हैं? हाँ, बहू वगैरह भी है क्या? बहु बेटी एक में बिहे दिनी, छोट छोट 8टा बेटी बड़ो, यार बड़ो 2टा बेटा আছে। जितना होता है बच्चा उच्चा बुझाना तो होता है, वैसे कितना कैसे आएगा, मेहनत कर रहा है तो आएगा। अच्छा बच्चा उच्चा तो बुझाना होता है, खाता लेता है, कलम लग रहा, 1 रुपया बिस्कुट खाएगा, समझ होता है। यही सब लोग बनाया, देखा 1-2 महीना देखा, तब सीखा, तब लेकर गया हम लोग। महीना में 400 होता है, 500 होता है, 300 होता है। बात जल जाता है, नहीं बांस पाता है, तब नहीं होता है, बढ़ जाता है। तो उस पैसे का क्या करती हैं आप? खाता है, कपड़ा उपड़ा लेता है, बच्चा खुचा को कलम लगा, खाता लेगा, वहाँ पढ़ते जाएगा, 1 रुपया दो नहीं जाएगा, वही करता है, क्या करेगा। अपनी मेहनत से आप भी अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। सेवा की तरफ से आपके लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार कम ही मिलता है, दूसरे उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। इसीलिए सेवा ने महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों को तैयार किया है जिन्हें घर पर ही किया जा सके। ऐसा ही रोजगार का एक कार्यक्रम है जैविक खाद बनाने का। जैविक खाद को आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। सेवा इसके लिए सदस्यों को प्रशिक्षण देती है। सदस्यों की बनाई खाद की मार्केटिंग सेवा जैविक खाद के नाम से की जाती है, जिससे आपकी खाद को आसानी से बाजार मिल जाता है। पहले तो हम अपना खेत में तैयारी किए, थोड़ा सा दे के फूल में, थोड़ा सा फूल बहुत बड़ा बड़ा हुआ और फल भी सब्जी भी बहुत अच्छा हुआ। यानी आपको मेहनत करनी है और आपकी मेहनत को नाम देगी सेवा। जैविक खाद कार्यक्रम में एक बेड से करीब 150 किलो खाद तैयार होती है, जो बाजार में 3 से 4 रुपए किलो में बिक जाती है। हर घर में जैविक खाद के 2 से 3 बेड को महिलाएं आसानी से तैयार कर लेती हैं। तो है ना ये घर बैठे अच्छी कमाई का बेहतर जरिया। स्वस्थ रहेंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे, इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपकी मदद के लिए आज हम आपको बताएंगे टीबी रोग के बारे में और बताएंगे कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। टीबी एक डरा देने वाली बीमारी। ये बहुत ही आम बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। इसका मतलब ये कि ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। टीबी ग्रसित रोगियों के कफ, छींकने, खांसने, थूकने और उनके करीब रहकर उनके छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने के क्रम में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से टीबी का शिकार हो सकता है। टीबी की बीमारी ज्यादातर फेफड़े को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। टीबी होने पर फेफड़े में इंफेक्शन के अलावा शरीर में थकान, वजन कम होना, हर शाम को बुखार आने जैसा महसूस होना और रात में पसीना आने जैसी समस्या से दो चार होना पड़ता है। लंग इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कफ, छाती में दर्द, कफ में स्पुटम या खून आने और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या आ सकती है। टीबी की जांच के कई तरीके हैं, जैसे छाती का एक्सरे, थूक की जांच और स्किन टेस्ट। टीबी से छुटकारा पाने के लिए जरूरी होता है कि इलाज पूरा किया जाए और बिना डॉक्टर के कहे दवाइयां बीच में छोड़ी न जाएं। सरकार ने शहर से लेकर सुदूर गांवों तक टीबी के इलाज के लिए डॉट्स केंद्र खोले हैं। इसके अलावा सेवा भारत भी इस काम में लगा हुआ है और अपने डॉट्स सेंटर चला रहा है, जहां टीबी के मरीजों का खास ध्यान रखा जाता है और उन्हें समय समय पर दवाएं दी जाती हैं और पूरा उपचार किया जाता है। सेवा भारत के सदस्य टीबी के मरीजों को खुद ही तलाश करते हैं और उनके पूरी तरह ठीक होने तक उनका इलाज सुनिश्चित करते हैं।
जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी महिलाओं को बच्चों के जन्म के लिए, तो कभी बच्चों की शादी ब्याह के लिए, कभी तीज त्योहारों के लिए, तो कभी खाने पीने के लिए, बीमारी, दुर्घटना, काम के लिए पैसे, घर बनाने या उसकी मरम्मत के लिए, या वृद्धावस्था तो कभी मृत्यु के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये सभी जरूरतें महिलाओं के जीवन पर आर्थिक रूप से प्रभाव डालती हैं और प्रेरित करती हैं कि वे आर्थिक रूप से सक्षम हों। असंगठित क्षेत्र की इन महिला कामगारों की इन जरूरतों को न तो सरकारी या निजी बैंक पूरा करते हैं, न कोई सरकारी योजना ही इनके लिए बनी है। इतने पैसे कहाँ हमारे पास होते हैं जो हम बैंक में जाएं बचत के लिए, वो के फिर वो मांगते हैं, कहते हैं अरे जमानत के लिए लाओ, ये करो वो करो। भाई हम गरीब आदमी, हमारे पास इतना है ही नहीं जो हम किसी को लेके जाएं। इस वजह से ये सेवा में कहते हैं, हमारी बहन लोग जुड़ी हुई थी तो फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैं खुद ही गई, अपने आप, किसी के द्वारा नहीं गई, तो मैं खुद गई। फिर सोनिया बहन से मिली तो इनसे मैंने कहा मेरा भी एक फार्म भर लो। चंदाबेन भी अपने आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब वो कोऑपरेटिव से लोन लेकर अपना काम अपने मालिकाने हक के साथ करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए वो अपने परिवार के सदस्यों को भी रोजगारी बना सकेगी। अब मुझे जरूरत है, ये मेरे बच्चे जो है ना काम बाहर करते थे, ये 1500-2000 रुपए इनको मजदूरी में काम पे मिलते थे, तो फिर मैं हमारा घर वाले जो है ना ये बहुत दिन से बीमार चल रहे थे। अब ये लेडीज बैग के बहुत अच्छे पुराने कारीगर हैं। मैंने सोचा कि कुछ लोन ले लेंगे यहाँ से, तो ये माल डाल लेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है इससे ज्यादा आमदनी हो हमें। चाहे शहनाज बेन हो या चंदा बेन, कमलेश बेन हो या उषा बेन, नाम अलग अलग लेकिन सब में एक ही समानता है कि वे सभी असंगठित क्षेत्र की महिला कामगार हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होने से अपनी रोजगारी और पारिवारिक स्थिति को बढ़ा चुकी हैं। दूसरी ओर आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं। सेवा ने गरीब कामगार महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए साल 2007 में अर्बन कोऑपरेटिव एवं क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत की। अब तक महिला कामगार सदस्य बहनें कुल 1.25 करोड़ से अधिक राशि लोन ले चुकी हैं। कोऑपरेटिव की अब तक कुल जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए है। लगभग 2000 बहनें कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं। कामगार गरीब बहनें कोऑपरेटिव की सदस्य बन बचत एवं ऋण की 2 सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बहनों का लोन लेना उनके लिए बहुत आसान है, जो 1.5% की दर पर आसान किस्तों पर चुकाया जाता है और निश्चित समय अवधि में लोन चुकाकर दोबारा लोन लिया जा सकता है। घूमर लोकगीत राजस्थान की शान है, जिसे बीकानेर की बहनों ने स्वरबद्ध किया है।